बच्चों अब हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की विभिन्न अनुसूचियों के बारे में। 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। आज के समय में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है। और कौन कौन सी अनुसूची कौन कौन से विषय के बारे में जानकारी देती है, आज हम इसको पढ़ेंगे। साथ ही ये ट्रिक भी सीखेंगे कि इन विषयों को और इन अनुसूचियों को किस प्रकार से याद रखना है। देखिए, पहली अनुसूची में टेरिटरी, संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरी अनुसूची में बोला गया है इमोल्यूमेंट्स के बारे में, वेतन और भत्ते, कुछ विभिन्न पदों को किस प्रकार से वेतन व भत्ते देने हैं उसके बारे में जानकारी आपको दूसरी अनुसूची में दी गई है। तीसरी अनुसूची में दी गई है जानकारी शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, कौन कौन से पदों पर कौन कौन सी शपथ व कौन कौन से प्रतिज्ञान लेने हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्य कौन से राज्य से, कौन सी यूनियन टेरिटरी से कितने सदस्य लिए जाने हैं उसकी जानकारी चौथी अनुसूची में दी गई है। पांचवी अनुसूची में जानकारी कुछ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में दी गई है। छठी अनुसूची हमें बताती है कि जिन राज्यों की जानकारी या जिन एरियाज की जानकारी पांचवी अनुसूची में नहीं है उसको छोड़कर, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी जानकारी, इनके शेड्यूल्ड एरियाज की जानकारी हमें छठी अनुसूची में दी गई है। उसके बाद सातवें अनुसूची में फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि कौन कौन से, जैसे राज्य के विषय क्या हैं, केंद्र के विषय क्या हैं और समवर्ती सूची में आने वाले विषय क्या हैं, इसके विभाजन को, जो कि संघ की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, शक्तियों के बीच बंटवारा, तो उस फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी सातवीं अनुसूची में दी गई है। और राज्य की, केंद्र की और समवर्ती सूचियों के बारे में जानकारी दी गई है, कौन कौन से विषय किसके अधिकार में आते हैं। आठवीं अनुसूची में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुल 14 भाषाएं संविधान की शुरुआत में भारत के 8वीं अनुसूची में थी, आज उनकी संख्या 22 हो गई है। 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म्स व जमींदारी प्रथा उन्मूलन के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई है। और 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में और 12वीं अनुसूची में नगर निगमों के बारे में, नगर निकायों के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। आपको लिख लेना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो आपको टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ए फॉर एफर्मेशन, आर फॉर राज्यसभा, एस फॉर शेड्यूल्ड एरिया, ओ फॉर अदर एरियाज, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, डी फॉर डिफेक्शन, पी फॉर पंचायतें और एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी। इस तरह से आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस प्रकार से आपको अनुसूचियों को याद कर लेना है। सभी अनुसूचियों के बारे में सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप अगर इस ट्रिक को याद करेंगे तो चाहे यूपीपीएससी के एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आरपीएससी का एग्जाम हो या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में अनुसूची से संबंधित सवाल जरूर आता है। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो हर परीक्षा में आपका 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।